मुंह पर अपने खून मले, चारों तरफ है घोर अंधेरा, घर में कैसे दीप जले। नमस्कार, सहयोगी प्रदीप के साथ इस समय मौजूद हूँ सिडकुल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और चारों तरफ। प्रदीप से कहना चाहूँगा कि ये फैक्ट्रियाँ हैं, इन फैक्ट्रियों को दिखाइए। ये सिडकुल का चौराहा है और यहाँ पर इस तरीके की सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। दिवाली का वक्त है, हर घर में, हर गली मोहल्ले, शहर और गांव में दिवाली का त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। आज धनतेरस की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सिडकुल में इंट्रैक्ट फैक्ट्री के मजदूर वो दिवाली की चकाचौंध से दूर हैं और आज त्यौहार के दिन भी झंडा बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से श्रमिकों को न सिर्फ तनख्वाह देने से रोका गया है, बल्कि दीपावली पर मिलने वाला बोनस भी रोक दिया गया है। 600 से ज़्यादा श्रमिक हैं जो स्थायी हैं इंट्रैक्ट फैक्ट्री में। 600 के 600 श्रमिकों का बोनस रोक दिया गया है, जिस कारण दिवाली को सेलिब्रेट कर पाना इन मजदूरों के लिए कठिन चुनौती है। दिवाली खुशियां लेकर आती है, लेकिन जब पैसा ना हो, धन ना हो, धन के बगैर कैसा धनतेरस और कैसी दिवाली। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, इनके नारेबाजी से हम बातचीत को शुरू करेंगे। जो थोड़ी देर पहले भी नारेबाजी आप लोग कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे? नारेबाजी अपनी बुलंद कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोनस तो तुमको देना होगा देना होगा देना होगा। इस ठिये को आप दिखा दीजिए। मजदूरों से हम बात करेंगे कि त्योहार के बावजूद वो क्यों धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ये जो पूरा हट झोपड़ी इन्होंने बना रखी है, आप देख सकते हैं। 15 माह पहले आंदोलन शुरू हुआ था। भीतर से थोड़ा सा दिखा दीजिए। यहाँ गद्दे, कंबल और जरूरत के सामान मौजूद हैं मजदूरों के। और ऊपर ये टाट है, आप देख सकते हैं, जो से घर में जिस तरीके से छप्पर होता है, तो छप्पर ये अब ठंड शुरू होने वाली है। अभी तक गर्मियां थी, बरसात थी, सारी बरसात गर्मी मजदूरों ने इसी टेंट के सहारे बिताई है। और उधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मजदूरों ने अपना स्थायी किचन बना लिया है। पहले खाना बाहर से आता था, मजदूरों के घरों से आता था, मोहल्लों से आता था, गांव से आता था, लेकिन अब मजदूरों ने, चूंकि आंदोलन लंबा खिंच रहा है, तो स्थायी तौर पर यहाँ पर खाने की व्यवस्था कर दी है। नया मोड़ ये है इंट्रैक्ट मजदूरों के आंदोलन में कि 600 मजदूर जो स्थायी कर्मचारी हैं कंपनी के, उनको बोनस नहीं दिया गया है। अब जब बोनस नहीं मिला है तो घर में खुशहाली कैसे आएगी, कैसे खरीदारी होगी, कैसे मिठाई आएगी, कैसे दिया जलेगा। यही मर्म है, यही कष्ट है इन श्रमिकों का, जो आज धनतेरस के मौके पर भी यहाँ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आज तादाद कम है, तमाम सारे मजदूर साथी घरों में, गांव में चले गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो आंदोलन को मुखर कर रहे हैं। और उनका साफ संकेत है कि हम यहीं इस धरना स्थल पर, इस आंदोलन स्थल पर दिवाली को मनाएंगे। घरों की स्थिति दयनीय है, कहीं पर बुजुर्ग हैं, उनकी दवाओं की दिक्कत है, कहीं पर बच्चों की पढ़ाई की परेशानी है, और बहुत तरीके की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपने अपने तरीके के सपने होते हैं कि किसी तीज त्योहार पर बच्चे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पैसा इस बार इन मजदूर साथियों को नहीं मिल पाया है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों दिवाली के मौके पर भी आप आंदोलन में डटे हुए हैं। जी बताइए, क्यों आप लोग आंदोलन पे डटे हुए हैं? दिवाली का मौका है उसके बावजूद भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता देख रही है और सुन रही है, उन सभी को जो है मैं दीपावली, भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की जो है हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं कि 16 अगस्त से जो है हमने अपनी मांगों को लेके धरनारत हैं।
तमाम सारी बरसातें गुजरी, ठंड गुजरी, गर्मी गुजरी और फिर दोबारा ठंड लौट के आ गई। 15 महीने हम लोगों को बैठे हो गए। 2018 में प्रबंधक और हमारे बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को उल्लंघन करके हमारे जो है 32 लोगों को निकाल दिया था कंपनी ने। समझौता जो हुआ था उसका उल्लंघन किया गया, श्रमिक निकाल दिए गए, लेकिन तात्कालिक मामला यह है कि बोनस आप लोगों को इस दिवाली का नहीं मिला है। जी देखो, ये जो है हमारा बोनस वित्तीय वर्ष जो गुजरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो बोनस 1 अप्रैल 2020 से और 1 मार्च 2021 तक का जो है बोनस बनता है हमारा। तो ये वित्तीय वर्ष का और इस समय अवधि में जो है कंपनी अपना जो है प्रोडक्शन पूरी तरह मूव किया है जी। और आज आपके बोनस को नहीं दिया गया। जी। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार सिटकुल का नजारा दिखा दीजिए, और मैं सभी श्रमिक साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है, तो आप लोगों से हम इजीली बात कर पाएंगे। धरनारत सारे श्रमिक थे, लेकिन चूंकि मेरी पैर में दिक्कत है तो इसलिए सभी मजदूर साथी खड़े हैं हम और बात करते हैं। जो बोनस है वो आपका अधिकार है। बोनस ना मिलने की वजह से, तनख्वाह समय पर ना मिलने की वजह से किन किन दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, अगर प्रावधानों की बात करें तो 1965 के प्रावधान के हिसाब से बोनस बनता है, और वित्तीय वर्ष का जो बोनस है वो देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि कानून को तो वो ठेंगा दिखा रहे हैं। वो ना तो डीएम की सुन रहे हैं, ना एसएसपी की सुन रहे हैं, ना जो लेबर ऑफिसर हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो हर्ट कर रहा है। किसी की भी वो किसी को देख ही नहीं रहे हैं कि कौन बड़ा अधिकारी है या छोटा, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे हैं कि देश के अंदर कानून भी है। और एक तरफ तो माननीय मोदी साहब कहते हैं कि हमारी गरीबों की सरकार है, और एक तरफ गरीब रोडों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, तो उनकी कोई सुध नहीं ले रहा और कानून को ठेंगा दिखा रहा है। दूसरी तरफ तो एक तरफ मैं देखता हूं कि योगी सरकार में भी वहां पे ये चलता है कि मोदी सरकार जो आई है जब से कि कानून राज आ गया, तो अब देखा जाए तो कानून राज कहां है, तो गुंडा राज है। सरकार की बात तो हम बाद में करेंगे पाजी, लेकिन पहले ये बताइए, जो आपका प्रबंधन है, प्रबंधन ने आपका बोनस रोका है और 600 मजदूरों की तादाद आप बता रहे हैं, तो 600 मजदूर वास्तव में ये स्थायी लोग हैं और उन सब लोगों का इन्होंने जो है बोनस रोक दिया है क्या? जी, सारे परमानेंट मजदूर हैं और उन सभी का बोनस इन्होंने रोक दिया है। किसी को भी बोनस नहीं दिया। बोनस मिला है तो सिर्फ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के साथ में हैं, उनको बोनस दिया गया है। तो 600 लोगों की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज आप संख्या में कम है। 600 का जो आंकड़ा है, पर अभी आंदोलन में तो संख्या कम है आप लोगों की। संख्या कम होने का कारण ये है, देखिए हमारे पास संसाधन नहीं है जी। फिर भी हमारे बच्चे जो है, कोई छोटे हैं, कोई किस तरीके के हैं, भाई उनको इन चीज़ों की समझ तो है नहीं। तो भाई बच्चों को भी हमें उनका मनोवैज्ञानिक रूप से भी इतना नहीं हमको वो दिखाना है कि बच्चों का विकास रुक जाए। सो इस वजह से कुछ लोग नज़दीक में जिनके घर हैं वो वहाँ पर अपने घर वालों के सहयोग से दिवाली बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे कुछ लोग कम है। तो बिना पैसे कैसे दिवाली बनेगी, कैसे धनतेरस बनेगा? देखिए, त्योहार तो हम लोग जो है छोटा मोटा जैसे भी बनाएंगे, लेकिन तकलीफ ये है मालिक को जो है कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि जो बोनस हम लोग का अधिकार बनता था बोनस देना चाहिए। लेकिन जो है हमारे जो बच्चे हैं जो इस टाइम जो है छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे हैं, ये मालिक को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कम से कम इससे वंचित तो नहीं किया जाए। लेकिन हमारे जो है परिवार में तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, जैसे बीमारी है और स्कूल है, एजुकेशन है बच्चों की, तमाम दिक्कतों को झेलते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। जी, संघर्ष में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सारे मजदूर साथियों ने संयुक्त किसान मोर्चे का झंडा बुलंद किया हुआ है। क्या वजह है कि आप लोग मजदूर किसान संघर्ष मोर्चे का जो आपने झंडा बुलंद किया है? देखिए, हम लगातार मजदूर, हम भी जो है किसान हैं, किसान के ही बेटे हैं, जो कि आज आकर के सुटकुल के अंदर अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं। हम भी किसान के बेटे हैं जी। इसलिए किसान और मजदूर दोनों एक ही चीज़ हैं। बस हम मजदूरी करने आ गए तो मजदूर हो गए, बाकी हम बैकग्राउंड जो है किसान है। तो किसान संगठन ने आपके आंदोलन को समर्थन दिया है जी, इसलिए आप एक किसान जी और लगा हाँ, और जो है जी अभी हमारा महापंचायत हुआ था, उसमें भी जो है सभी किसान आए थे, और 18 तारीख को भी जो है महापंचायत होगा, उसमें भी सारे किसान आएंगे जी। 18 नवंबर को मजदूरों ने महापंचायत की घोषणा की है, उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं? समय से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, दिवाली का बोनस नहीं मिला है, घर में किस किस किस्म की दिक्कतें आ रही हैं?
देखिए, फिलहाल तो इस समय जो मुख्य समस्या है जो है धन की आ रही है, जिसके कारण जो ये बच्चों की फीस है, स्कूल की फीस है, ट्यूशन फीस वगैरह हो गई। फिलहाल जो है त्यौहार का समय है, तो इस कारण से जो खरीदारी वगैरह करनी है, सामान वगैरह खरीदना, त्यौहार मनाना है, तो वो अभी जो है पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। जो कष्ट में जी रहे हैं इस प्रकार से धन के अभाव में, जो कि हमारा अधिकार बनता है ये बोनस, ये मैनेजमेंट ने जानबूझकर रोक दिया है, इसलिए कि वो सोचता है कि अगर हम इसको धन मुहैया करा देंगे तो हो सकता है ये संघर्ष और आगे जो है मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। इसलिए इन्होंने इस उद्देश्य से हमारा जो है बोनस रोक दिया है। तो शासन प्रशासन भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तमाम सारे जो बाजार हैं वो बाजार गुलजार हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, त्योहार की भी जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी समस्या पर न जो प्रबंधन है, फैक्ट्री प्रबंधन, वो सक्रिय है, ना प्रशासन सक्रिय है। शासन प्रशासन भी सक्रिय नहीं है। ये शासन प्रशासन का क्या है, गरीब मजदूर का तो कोई है ही नहीं। शासन प्रशासन है तो वो भी पूंजीपतियों का गुलाम और तलवे चाटने वाला है। इन्हीं की वो मतलब गुलामी कर रहा है, इन्हीं का हमदर्द बना है। बाकी हमारे तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। हमें तो सिर्फ मतलब कि डराया जाता है, धमकाया जाता है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन परेशानियां तो मजदूर को झेलनी ही पड़ रही हैं। अब उसका तो कोई उपाय है नहीं। और क्या परेशानियां घर में आ रही हैं? आप लोगों के घर में क्या परेशानी आ रही है, बता सकते हैं क्या? अभी तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ऐसी आपके क्या परेशानी आ रही है घर में? अरे भाई, परेशानी तो खैर बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत तो है ही है, लेकिन अब तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। नहीं जा पा रहा है, मतलब जो बच्चों की फीस वगैरह है वो नहीं जा पा रहा है। और क्या परेशानी आ रही है, आप बताइए जरा। त्योहार का समय है और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारे धरने पे आए हैं जी, हमारी समस्या को जानने के लिए। यहाँ पे समस्या इस तरह की जो फैली हुई है, जो कंपनी जो गतिविधियाँ जो चल रही है, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट चला रही है, बिल्कुल तहस नहस कर रखी है। यहाँ पे लोगों का जीवन अर्पण करना बड़ा कठिन हो रहा है और मुश्किल हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को करे क्या, कैसे समाधान निकले इन चीजों का। यानी कोई ऐसा शख्स हो जो खड़ा हो बीच में, जो जिसका निचोड़ निकले और दोनों चीजों मिला के जो है कंपनी को आगे भी ले जाए और समस्या भी समाधान हो यहाँ पे। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन, डीएम, एएलसी, डीएलसी, ये सारे लोग जो है वैसे के वैसे ही। तो घर में इंतजार होता है त्योहार के वक्त में, घर में महिलाएं इंतजार करती हैं, बच्चे इंतजार करते हैं, बुजुर्ग माँ बाप इंतजार करते हैं कि आप लोग आएंगे तो त्योहार मिलके साझा मनाया जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है फिर अभी? सर, सारी समस्याओं का समाधान तो हम लोगों की यही है कि व्यापार कार्य करना, नौकरी करना, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसी से हमारा खेती गृहस्थी सब चलता है, इसी के सहारे चलते हैं। किसी किसानी गांव में रहते करते थे, अब यहाँ तो कोई किसानी है नहीं, सभी लोग इसी के सहारे चलते हैं। अब हमारा जो है कई सालों से ऊपर धरना गुजर गया और उसके बाद भी एक डेढ़ महीने से नहीं सुनवाई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन सब उन्हीं के गीत गा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि आज धनतेरस का दिन है, कल दिवाली का त्योहार है और तमाम सारे छोटे बड़े बाजार वो अपने अपने तरीके से गुलजार हैं, रंग में हैं, खरीदारी हो रही है। और किसी भी त्योहार के आने की जो भीतरी खुशी होती है परिवार में, वो देखते बनती है। लेकिन जो इंट्रैक्ट मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है, बोनस नहीं मिली है। घर में तो इंतजार हो रहा होगा और आप धरना दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। जो हमारे फैक्ट्री के प्रबंधक है, मालिक है, इन्होंने जो है मार्च में जो है गेट बंदी करी थी कि जो है यहाँ के जो है मजदूरों को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो हमने जो है उस समय 4 महीने जो है बगैर काम के जो है यहीं बैठे रहे। बगैर काम के बैठे रहे तो आप समझ सकते हो कि 4 महीने कैसे गुजारे हमने। फिर उन्होंने जो है गैरकानूनी गेटबंदी जब घोषित हुई तो इन्होंने जो है कारखाना खोला। कारखाना खोलने के बाद फिर जो है मजदूरों को अंदर लिए। अंदर लेने के बाद जो है अब ये जो फैक्ट्री है पन्नागर की, इसमें जो है रॉ मटेरियल जो है सारे जो है निकाल चुके थे। ये जितने भी कच्चे माल था सब निकाल दिया था इन्होंने। मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज घर में तैयारी हो रही होगी, बच्चे, आपकी पत्नी और घर में और माँ बाप हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि आप आएंगे, दिवाली सेलिब्रेट होगी, तो कैसे? तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद जो है ये इन्होंने जो है 25 कर्मचारियों को यहाँ से जो है झूठा इल्जाम करके निकाल दिया है जी, कि जो ये काम नहीं करते। जब रॉ मटेरियल है ही नहीं कंपनी के अंदर तो काम कहाँ से होगा? तब से ही जो है हम मजदूर जो है यहाँ पर धरना रहते हैं और हमें जो है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, 15 महीने करीब हो गए। और ये हमारी लड़ाई जो है आज की नहीं है, ये जो है 5वां साल लग गया है जी।
हाँ, वेतन को लंबी लड़ाई है, वेतन वृद्धि को लेकर और तमाम सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से इंट्राक्ट मजदूर के श्रमिक जो हैं वो आंदोलन चला रहे हैं। एक जो प्लांट है वो सिडकुल रुद्रपुर में पंतनगर में मौजूद है और दूसरा इनका प्लांट किच्छा में मौजूद है। घर में कोई भी उत्सव होता है तो घर में इंतजार होता है परिवारजनों को, और दिवाली का मौका है, बड़ा फेस्टिवल है पूरे देश के लिए, लेकिन आप लोग धरना दे रहे हैं, शाम का वक्त हो गया है, घर जाएंगे नहीं, तो वो इंतजार कहीं अंदर से परेशान तो करता है ना। देखिए, दीपावली का त्यौहार है, सबकी एक मन में होता है कि दीपावली आएगी, हमें बोनस मिलेगा, और पहले से ही एक तैयारी होती है कि बोनस से हम क्या क्या करने वाले हैं। तो एक आस लगा करके गरीब मजदूर बैठा होता है, जो कि आस पे सरकार इनके साथ में मिलकर के पूंजीपति एक तरफा व्यवहार किए हैं, इनके साथ में सारे लोग मिल गए, यहाँ का डीएम, यहाँ का जिला प्रशासन इनके साथ में मिला, तभी ये सब संभव हुआ है। नहीं तो एक कंपनी मालिक पूरे सिडकुल में क्या ऐसा ठेंगा दिखा सकता है कानून को कि हमें बोनस ना दिया जाए, वो भी एक्ट का उल्लंघन शरेआम किया गया हो, और जिला प्रशासन की तरफ से मजदूरों की अनदेखी जो है वो छोटा मोटा सवाल नहीं है। 600 मजदूरों का बोनस रोक दिया गया है, इतनी बड़ी तादाद में, मतलब 600 परिवार दीपावली मनाने से महरूम रह जाएंगे। देखिए, दिक्कतें बहुत सारी हैं। पूरे साल भी लमसम मुश्किल से 2 महीने भी तनख्वाह नहीं आई है हम लोग की, और 2018 से जो है हमारे 32 लोग बाहर हैं। तो होली के समय इनने तालाबंदी करी, तब भी हमने अपने धरने पे ही अपना जो है होली सेलिब्रेट करी। ऐसे ही आज तमाम सारे त्योहार पूरे साल के बीच में गुजरे हैं, वो ऐसे ही दयनीय तरीके से गुजरे हैं। और इस जो है दीपावली में 600 लोगों का जो मामला है कि अब जब बोनस की एक आस थी कि बोनस आता तो जो है जो वित्तीय वर्ष का बोनस है वो आता तो हमारे जो है घर परिवार में जो भी दिक्कतें आ रही उसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलती, मगर जो है इनने इस दीपावली की बात नहीं करें। हमारे प्रबंधक की, मालिक की क्या मानसिकता ही ऐसी बन गई है। पिछले वर्ष भी हमें दीपावली को बोनस नहीं दिया गया, 1 महीने बाद 28 नवंबर को बोनस दिया गया। तो ये मानसिकता जिसकी ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या है आप लोगों की आगे की रणनीति? हम लोगों की तैयारियां, प्रचार प्रसार चल रहा है। बाकी हमारी चीजें ऐसा है, समाज से या शासन से या सरकार से छिपा हुआ नहीं है। अब जो है किसानों ने हमारे संघर्ष को देखते हुए और ये हमारी सच्चाई को देखते हुए हमने कहीं पे कोई भी जो है ऐसा अराजकतापूर्ण कार्य नहीं किया। हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहे, और हमारी मतलब अब मजदूरों की लड़ाई के साथ किसान भी शामिल हैं, और किसानों के सहयोग से आप अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को मुकाम तक ले जाएंगे। जी, किसानों ने हमारी इस जो है सुचिता को देख करके उन लोगों ने ये घोषणा की है कि अब इंट्राक मजदूर संगठन की लड़ाई नहीं रह गई है, अब किसान आगे रहेगा, ये पीछे रहेंगे। तो भाई जैसा भी हो भाई, वो जो है मतलब बड़े राजनीतिक लोग हैं, बड़ी समझ है उनकी, और उनका जो है सरकार के ऊपर भी बात करने की उनकी क्षमता है। तो हम इसलिए जो है ये है कि भाई जब उन लोगों के हाथ में हमने अपना मार्गदर्शन छोड़ दिया है। जी तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि इंट्राक्ट मजदूर के ये तमाम सारे मजदूर साथी हैं जो पिछले 15 साल से आंदोलन चला रहे हैं, और इस समय दिवाली का मौका है, लेकिन इनको बोनस नहीं मिल पाया है, और अपने बोनस के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और तमाम सारी मांगों को लेकर ये आंदोलन चला रहे हैं। और इनका साफ संकेत है, ये कहना है कि किसान आंदोलनों का समर्थन, किसान संगठनों का समर्थन इन लोगों को मिल चुका है। 18 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम किच्छा के इंट्राक्ट गेट पर किया जाएगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि मजदूरों की आवाज को बुलंद करें, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट आप जरूर करें हम लोगों को, और दिवाली का उत्सव आप बहुत ही प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, अमन चैन शांति के साथ मनाएं। और ये ध्यान रहे कि इस धरती पर कोई भी इलाका, कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके जीवन में अंधियारा हो। उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उजाला पैदा करने के लिए दिवाली में एक कदम आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।